अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू खाना सिखाना। आज खाना सिखाना में मैं जो रेसिपी लेकर के आई हूँ ना, भूल जाएंगे आप सारे ढाबे और रेस्टोरेंट। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एकदम असली लुधियानवी स्टाइल क्रीमी पनीर। इसकी मलाईदार और रिच ग्रेवी मुंह में जाते ही घुल जाए। अगर आपने एक बार ये सीक्रेट तरीका देख लिया ना, तो हफ्ते में 4 दिन ये बनाएंगे। तो लीजिए, बिना देर के शुरू करते हैं आपको लुधियानवी स्टाइल क्रीम पनीर से। चलिए बिना देर के बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए इस तरह का आप लीजिए बर्तन। इसमें मैं 2 कप पानी इसमें डाल दी हूँ। डालने के बाद फिर इसमें मैं ये देखिए पानी में जब उबाल आ जाए तब इसमें 3 प्याज को मैं काट दी हूँ। मीडियम साइज के हमारा प्याज था, 3 प्याज को काट दी। फिर उसमें 3 हरी मिर्च में डाली हूँ। इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा को इस तरह काट के डाली हूँ। 8 आपको लहसुन की कलियाँ डाली हूँ। और ये रहा हमारा 8 पीस इसमें आपको है काजू। और इस तरह ढक करके इसको क्या करेंगे, पकने के लिए रख देंगे। जब ये हमारा इसे एक तरफ पक जाए, दूसरी तरफ तैयारी अब करते हैं। इधर मैं पनीर ली हूँ। ये हमारा पनीर क्या है, 200 ग्राम हमारा ये पनीर है। और इस तरह देखिए बीच से इस तरह काट ले। आपका मन, आप इसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, राउंड जैसा शेप में आपको काटना, आप अपनी मर्जी के मुताबिक काट लीजिए। मैं इसे कुछ लोग इसे ट्रायंगल शेप में काटते हैं, मुझे स्क्वायर शेप में बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह देखिए इसका थोड़ा बड़े बड़े पीसेस में मैं इसको कट कर ली हूँ। और ये देखिए, और इतना ये एकदम 1 नंबर का ये इतना टेस्टी पनीर का सब्जी होता है ना। इस सब्जी को आप लोग बना करके ट्राई करके देखिएगा। और व्यूअर्स, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, आप मेरे रेसिपी को पूरा देखिएगा, तभी तो आप समझ पाइएगा इसके एक स्टेप को। आप देखिए तब भी आप क्लियर आपको हो जाएगा, तब भी आपका भी एकदम परफेक्ट आपको इस तरह का आपको पनीर का ये जो लुधियानवी पनीर है एकदम परफेक्ट बनेगा। और इस तरह देखिए काटने के बाद इसमें ये नमक डाल के इस तरह मिक्स करने से क्या होगा व्यूअर्स, ये देखिए अभी मैं उधर आपको प्याज को और काजू वगैरह जो है उसे मैं उबलने के लिए रख दी। इधर मैं आपको पनीर को काट के इसमें नमक मिला करके रख देती हूँ। मैंने प्रिपरेशन करके इसको रख दे रही। नमक डालने से क्या होगा, आपका पनीर एकदम सॉफ्ट बनता है। ये है एकदम पहला ट्रिक। इसी तरह वीडियो में बने रहिएगा तो आपको एक एक करके मैं पूरा सीक्रेट इसका बताते जाऊंगी। और ये रहा आपको मैं ली हूँ। अब मसाला की मैं तैयारी करती हूँ। उसमें 1 बड़ी इलायची, इसके मुंह को खोल के इसके दाने को मैं निकाल दी। और इसमें मैं आपको जावित्री भी मैं डाल दी हूँ। और ये हरी इलायची डाली हूँ, लौंग डाली हूँ। और ये शाही जीरा मैं इसमें डाल दी हूँ। आपको जायफल भी थोड़ा सा मैं डाल दी थी डालने के बाद। और ये रहा आपको गोलकी काली मिर्च। और ये रहा मेरा 200 ग्राम है, उसी का मैं आपको नाप बता रही हूँ। और ये रहा आपको 1 चम्मच मैं आपको इसमें मैं डाल दी हूँ ये आपको धनिया। और जीरा मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि इसमें शाही जीरा का यूज़ हो रहा। और इस तरह दालचीनी भी मैं इसमें डाल दी हूँ। डाल के इसको धीमी धीमी आंच पर इस तरह ज़्यादा नहीं इसको करेंगे, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि ये मसाला थोड़ा कुरकुरा हो जाए और मिक्सी में अच्छा सा पिसा जाए। और इसे निकाल करके इसके खूब अच्छी तरह से इसे ठंडा करने देंगे। अभी सारा सामान पूरा तैयारी में है, सब इंग्रेडिएंट्स सबको मैं तैयार कर रही हूँ। और इसी तरह आप लाइन बाय लाइन इसी तरह तैयार करते रहिएगा तो आपको ये रेसिपी बनाने में बहुत आसान लगेगा। और एकदम एक स्टेप क्लियर करते जाइएगा तो आपका भी एकदम अच्छा बनेगा और एकदम परफेक्ट बनेगा। और ये देखिए इधर मसाला को मैं मिक्सी में डाल के उसे पाउडर बना रही हूँ। और ये देखिए इधर आप चेक करके देख रही हूँ, इतना देर हो चुका है, तकरीबन 10 मिनट हो चुका होगा। उसके बाद मैं चेक करके देख रही हूँ काजू सॉफ्ट हुए, मसाला बिल्कुल रेडी। और इस तरह काजू को मैं चेक करी, काजू सॉफ्ट हो चुका है, यानी कि ये हमारा एकदम परफेक्ट हो गया है बॉयल। और इसे क्या करूँगी, इस तरह ये देखिए मैं आपको सिंक में नहीं कर रही हूँ, इसी तरह आपको इस गमले में आपको स्ट्रेनर रख करके मैं आपको एकदम क्लियर करके दिखाना चाह रही हूँ। इसी तरह आप करिएगा। और इसके बाद क्या कीजिएगा, प्याज में तो एक कड़वापन होता है, इसलिए प्याज को बॉयल के इसके पानी को एकदम फेंक दीजिएगा, यूज़ मत कीजिएगा। उसके बाद फिर ऊपर से और इसमें पानी मैं डाल दी हूँ ताकि इसका मिठास बना रहे, एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। और इस तरह अगर उसको पानी या सूख जाए पानी, इतना पानी डालिए 2 कप से बल्कि 2.5 कप पानी डाल दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन इसके पानी को सुखाइएगा मत। और इस तरह फिर पानी को स्ट्रेन करने के बाद भी इसको धो दीजिएगा ताकि प्याज का जो कड़वापन है इस पानी में ना रहे। और उसके बाद फिर इधर पिसे हुए मसाले को मैंने बॉयल किया मसालों को मैं ठंडा कर ली। उसके बाद फिर इसमें मैं डाल रही हूँ आपको दही। और ये देखिए मैं इसको एकदम ताज़ा फ्रेश दही लीजिएगा, खट्टी दही का यूज़ मत कीजिएगा। और ये देखिए इसका एक बारीक सा पेस्ट बना ली हूँ और अब इसको इसे साइड में रखती हूँ। अब तैयारी होता है शुरू।
थ्रू इसमें मैं डाल दी हूँ आपको, ये देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें बटर 5 चम्मच है, यानी कि बटर और तेल दोनों को मिक्स करके मैं डाल रही हूँ, इसमें डाल दी हूँ। डालने के बाद और ये देखिए हमारा गरम हो चुका है। आप इसे चाहें तो टोटल बटर में बनाइएगा, लुधियाना वाले लोग जो हैं टोटल बटर में बनाते हैं इस रेसिपी को। पंजाबी लोग थोड़ा मक्खन के ज़्यादा शौकीन होते हैं, वो डाल के बनाते हैं, आने तो आप इसे तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टेस्ट आपको बटर में आएगा। और इसमें मैं कटा हुआ आपको अदरक डाल दी हूँ, हरी मिर्च डाल दी। जब लाल मैंने अच्छी तरह से वो लाल हो चुका है तब फिर इसमें ये देखिए ग्रेवी को उठाई मैं इसमें डाल दी। और इस वक्त बहुत एहतियात बरतते हुए काम को कीजिएगा, क्योंकि इसे तेल में डालने के बाद क्या होता है ना, ये बहुत ज़ोर ज़ोर से उड़ता है। अपने चेहरे को इसके करीब ले जा करके मत भूनिएगा, आप दूर से भूनिएगा और बड़े चम्मच वाली चीज़ का यूज़ कीजिएगा, डंटी वाला चीज़ का। और इस तरह क्या कीजिए, आप इसे ढक दीजिए तो बेहतर आप महफूज रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़ोर से छटकता है। ये देखिए इतना छटक रहा है ना, मुझे चेहरा जल जाने का डर रहता है। ऐसे तो मैंने खाना बनाने में जहाँ तहाँ जलता ही रहता हाथ, लेकिन फिर भी अपने चेहरे को बचा के रखिएगा, चेहरा ना ख़राब हो। अच्छा खाना बनाए तो चेहरा को ख़राब ना कर ले, इसलिए एहतियात बरतिएगा तो एकदम आप भी सेफ रहिएगा। और ये देखिए आपको 10 से 12 हमारी गोल की है, इसे कूट के मैं रख दे रही हूँ। इधर हमारा मसाला भुना रहा है, ये लास्ट में गोल के हमारा गार्निशिंग में काम देगा। और ये देखिए मैं डर से फ्लेम को एकदम लो पकड़ दी हूँ ताकि इसका छींटा मेरे चेहरे पर ना। और इसमें ये देखिए व्यूअर्स आधा कप मैं दूध डाली हूँ, और आप इसमें मैंने इसी तरह आधा कप दूध, क्या होगा इसमें ज़्यादा मैंने क्रीम और बहुत ही अच्छा मैंने टेस्ट आता है, इसलिए इसमें डालिएगा आधा कप दूध। उसके बाद ये जो मसाला जो मैं पीस करके रखी थी पाउडर जो बना करके, उसको मैं डाल दी हूँ। थोड़ा सा 1 मिनट में दूध दे के भून ली हूँ। उसके बाद फिर इसमें मसाला डाल दी, उसके फिर मसाला गरम मसाला डाली हूँ, साथ में मैं पनीर डाल दी हूँ। डाल करके अब इन सब की भुनाई करना। व्यूअर्स अगर आप थोड़ा मैंने अगर तुरंत आप खाना चाहते हैं मैंने बनाइए और खाइए तो इतना एकदम परफेक्ट है। अगर नहीं तो दूध की जगह पर आप खाली पूरा दूध ही मत डाल, दूध इतना डालने के बाद भी उसमें और थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। और ये देखिए मैं इसको खूब अच्छी तरह से भून ली थी, मैंने थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट ही हमारा पक चुका है। उसके बाद फिर इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। नमक डालना मैं भूल गई थी, पूरा रेसिपी बना ली मैं और नमक डालना भूल गई, मुझे याद पड़ा ये इसमें मैं नमक नहीं डाली, तब फिर मैंने नमक डाली हूँ, मैं आधा चम्मच डाली हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए इसे क्या कीजिएगा, अब इसको एकदम लो फ्लेम पर, एकदम लो फ्लेम पर इसको मैंने एकदम आप 2 से 4 मिनट पकाइए। और ये देखिए इसमें मुझे बहुत ठीक लगा, क्योंकि इसे मैं 1-2 घंटा के बाद इसे खाऊंगी, इसलिए इसमें थोड़ा पानी डालें। क्योंकि ये सब चीज़ अगर इस तरह का ग्रेवी अगर बनाइएगा ना व्यूअर्स, तो क्या होता है ना वो ठंडा होने के बाद ठीक हो जाता है। और ये देखिए हमारा छोटी बड़ी इलायची का क्या हुआ था ना, ऊपर का जो कवर होता है इलायची का वो इसमें पड़ गया था, दिखने में जैसा लग रहा तिलचट्टा गिरा हुआ है, इस तरह का लग रहा था। ऐसे बाहर निकाल के फेंक दीजिए, बस इसके बीच का ही यूज़ करेंगे। और ये देखिए आपको 3 से 4 मिनट हमारा ये पक चुका। उसके बाद में इसमें डाल दी फ्रेश क्रीम, इस तरह का 1/4 कप इसमें फ्रेश क्रीम आप डालिए और इसको खूब अच्छी तरह से आप चला लीजिए। और चला करके इस तरह ढक करके फिर इसे बस 2 से 3 मिनट और पकाना है ढक करके। और ये हमारा हो गया बिल्कुल रेडी। हमारा उसके ऊपर इस तरह हाथों से क्रश करते हुए कस्तूरी मेथी को डालिए और इसके खुशबू से आपका किचन एकदम महक उठेगा। और ये हमारा एकदम ओरिजिनल लुधियानवी स्टाइल आपको पनीर क्रीम एकदम बिल्कुल तैयार, क्रीमी पनीर एकदम बिल्कुल तैयार हो गया। और इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए, इसे पराठा पूड़ी नान के साथ खाइए, बहुत बेहतर लगेगा। और ये इसका एक चीज़ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लगा ना कि इतना सॉफ्ट मैंने ये पनीर लगा। मैं इसे पनीर को मैं थोड़ा ट्राई करके देखी, खाने के बात तो इसका मैंने जवाब नहीं, इतना मैंने सॉफ्ट ये पनीर बन करके तैयार हो। सॉफ्ट होने की वजह क्या थी, जो नमक लगा के 5 मिनट छोड़ दिए पनीर के अंदर, एक तो नमक भी जज्ब हो गया, अब प्लस इसके अंदर सॉफ्टनेस आता है। इस तरह अगर नमक को मैरिनेट करके मैंने मिला करके आप रख दीजिएगा तो आपका पनीर बहुत सॉफ्ट बनता है। और यही खासियत होती है पनीर की सब्ज़ी की, पनीर टाइट नहीं होना चाहिए, जितना सॉफ्ट पनीर होता है उतना टेस्टी होता है। और ये देखिए ऊपर से मैं डाल दी हूँ ये कुटा हुआ गोलकी जो मैं रखी थी, कुटी थी मैं, उसको ऊपर से गार्निशिंग कर दी। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं इसे स्किप कर दीजिए, ऊपर से धनिया पत्ती डाल दीजिए। मैं धनिया पत्ती नहीं डाली, मैं इस तरह 2 चम्मच में फ्रेश क्रीम को रखी थी, ऊपर से बस यूँ इस तरह इसको डेकोरेट कर दी। और ये हमारा लुधियानवी स्टाइल क्रीमी पनीर बिल्कुल रेडी।